हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के भी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ा था और उसमें कई सारे प्रमेय थे, उसके बारे में पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग क्लास 9th में या फिर क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को मतलब पढ़ेंगे, 1.2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि ऐसे संख्याएं, मतलब कोई भी संख्या हो जो एक से तो विभाजित हो और किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, जैसे कि 4, 6, 8, 9 ... etc। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे 4 है, ये किससे विभाजित होगा, एक से भी विभाजित होगा, यानी कि इस एक से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो भी पूरा कट जाएगा और 4 से तो कटेगा ही कटेगा। तो एक और एक के अतिरिक्त कोई और संख्या से भी विभाजित हो जाए तो वैसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वैसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... करके इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कि जैसे ये 2 है, 2 पे बात करें तो 2 एक से विभाजित होगी, यानी कि एक से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और ये स्वयं से कटेगी। ये जो परिभाषा है वो यही कहना चाहता है कि ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 है, वो एक से भाग जाएगा पूरा और 5 से जाएगा, तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, यानी कि पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या में 2 अंकों प्रमेय पढ़ना है। पहला प्रमेय हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला प्रमेय कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अभी हमने भाज्य संख्या पढ़ा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कौन सी संख्या होती है भाज्य संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं से एक और किसी अन्य दूसरे संख्या से विभाजित हो, यानी कि 2 संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो वे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी संख्याएं हैं उनको, जो भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाए 10, मान लीजिए 10 हो, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, यही कहना चाहता है। तो 10 क्या है, 10 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, और 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही कौन सा है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए अगर 2500 या फिर 30 हो, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, 2 × 6 और 6 × 5 30, यानी कि ये 30 है, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और इसको हम लोग अभाज्य संख्या, ये 2, 3, 5, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यही कौन से प्रमेय हो गए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात आती है गुणनखंड किसे कहते हैं। तो आइए गुणनखंड देखते हैं। एक टॉपिक आता है गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, देखिए गुणनखंड उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए,
25 20 ले लीजिए। 20 को हम लोग कितने छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं? मतलब गुणनखंड का मतलब है गुणनखंड को दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणा और खंड, यानी कि गुणा के रूप में खंड खंड के रूप में तोड़ना है, यानी कि कितना छोटा छोटा पार्ट कर सकते हैं। तो अगर 20 को हम कहें कि छोटे से छोटे पार्ट में तोड़िए और वो भी गुणा का फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 2 × 5 तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 5 तोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या को हम लोग छोटे से छोटे फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी गुणा के फॉर्म में। तो गुणा बीच में है और सबसे छोटी छोटी संख्याओं के बीच में हमने इसको तोड़ डाला, तो ये कौन सा हो गया? 20 का गुणनखंड क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एक टर्म आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो देखिए, ऐसा गुणनखंड समझ गए कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसको सबसे छोटे से छोटे भाग में हम लोग तोड़ देंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। गुणा के रूप में होना चाहिए और छोटे से छोटे पार्ट में हम लोग उसको तोड़ देंगे, तो कौन सा क्या होगा? गुणनखंड कहलाएगा। अब एक टर्म आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो ऐसा गुणनखंड जिसको हम लोग तोड़ने में, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग तोड़ने में, जब तोड़ेंगे, जैसे कि ये तोड़े हैं, तो जब तोड़ेंगे तो इसमें जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि ये 2 है, कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो जिस कौन सी संख्या का इसमें प्रयोग किया गया है? अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं, क्योंकि जो गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, यानी कि गुणा के रूप में होना चाहिए, और जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया कि गुणनखंड क्या होता है? कि किसी भी बड़े से बड़ा पार्ट हो, उसको छोटे से छोटे भाग में तोड़ना है और वो गुणा का फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कि जो हमने गुणनखंड किया है उसमें जो संख्याएं हो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 2 है, 5 है, ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले मतलब कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि संख्याओं तथा उनके HCF तथा LCM के बीच संबंध, यानी कि जो जैसे 2 संख्याएं हैं उनका हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तो उनके बीच और जो संख्या है जिसका हमने निकाला है उसके बीच क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिया है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है A और B, उसके लिए क्या होगा? तो पहला फार्मूला हमारा होता है कि HCF of A and B into LCM of A and B इक्वल टू होता है A into B। पहला फार्मूला हमारा ये होता है कि किसी भी, मान लीजिए कोई 2 संख्या है A और B, उसका हमने क्या निकाला? HCF निकाला, तो उसका हमने HCF निकाल लिया और उसका हमने LCM निकाल लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का गुणा, वो जो संख्या जिसका हमने निकाला है उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, इनके बीच में संबंध होता है कि किसी भी 2 संख्या है उसका हम लोग मसा निकालेंगे और लसा निकालेंगे, तो उसके बीच में और संख्या के बीच में कौन सा संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है कि जब हम लोग HCF निकालेंगे किसी भी 2 संख्या का, मान लीजिए A और B का हमने क्या निकाला? HCF निकाला, और A और B का हमने LCM निकाला, इन दोनों का हमने गुणा किया, फिर A और B का गुणा करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए इसमें से हमको निकालना है HCF A एंड B, यानी कि A और B का हमको HCF चाहिए, तो क्या करेंगे कि पहली संख्या मतलब A इंटू B गुणा में है, इसको क्या करेंगे? उधर भेजेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग, यानी कि LCM ऑफ A एंड B, यानी कि हमको किसी संख्या का मान लीजिए हमको 2 संख्याएं पता है, उसका हमको LCM पता है, तो हमको HCF निकालना है, तो क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए पहली संख्या मतलब जो 2 संख्याएं उनका गुणा और भाग कर देंगे उन दोनों संख्याओं के लॉसेस से, यानी कि LCM से। ठीक है। अगर बात करें हम तीसरा, मान लीजिए हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है किसका? A और B का। तो क्या करेंगे? A और B का गुणा करेंगे और HCF से भाग दे देंगे।
किसके, ए और बी के, यानी कि ए और बी के एचसीएफ से क्या करेंगे, ए और बी का गुणा करेंगे और ए और बी के एचसीएफ से भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, एलसीएम निकल जाएगा ए और बी का। सबका जितने भी हमने जो भी पढ़ा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है, गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए मतलब एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है इन दोनों के बीच। तो ये 3 फार्मूले हैं, इन तीनों को नोट कर लीजिए। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। और आप लोग जितना भी इसमें राजीव प्रकाशन का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप लोग लगाइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम उसका सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन हम लोग अब डायरेक्ट अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसमें पहला दिया है एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला इसमें दिया है यानी कि पहला दिया है, कितना दिया है 140, दूसरा 156, पहला दिया है 140, दूसरा दिया है 156 दिया है, और तीसरा दिया है 3825 3825, और चौथा दिया है, और चौथा क्या दिया है 5005 क्या दिया है 5005, और छठवां भी दिया है। पहले इतना लगाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिए कह रहा है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे 140 है तो 140 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 35 होगा, फिर 5 से करेंगे 7 टाइम में, फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसको लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं 2 × 2 का मतलब क्या हो गया 2 पे स्क्वायर या फिर 2 पे पावर। तो क्या लिख देंगे 2 पे पावर 2 × 5 और × 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 156 का करेंगे तो 156 हो गया। इसका हम लोग जैसे एलसीएम निकालते थे पहले बचपन में उसी प्रकार निकालेंगे 2 से, तो 2 7 14, एक उधर चला जाएगा, 2 8 16 हो गया 78। फिर 2 से 2 3 6, एक उधर चला जाएगा, 2 9 18। अगर ये समझ में नहीं आया तो बताइएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, 14 आएगा, एक उधर चला गया 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, एक उधर चला जाएगा 18, 2 9 18। अब किससे काटेंगे 3 से, 3 1 3, 3 3 9 हो गया। फिर 13 1 13। तो क्या लिखेंगे 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। अब ये 2 × 2 यानी कि 2 पे पावर 2, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13, बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार इसको 3825 का भी करेंगे सेम इसी प्रकार। तो क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं, और 10 13 और 5 18, 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 7 और 8, 2 उधर चला गया, 3 7 21, एक उधर चला गया, 3 5 15। अब किससे करेंगे 1275, 3 से, तो 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 9 8 40 और 5 25। अब फिर किस करेंगे 5 से, 5 1 5 और 5 7 35, फिर 17 1 17। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, किसी कलर पेन से लिख लेते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 गुणे 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 5 तो 5 का स्क्वायर, 17 है तो 17, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि देखिए अगर 3 2 बार है तो 2 लिखे हैं, 2 पावर लिखे हैं, अगर 3 3 बार होता तो क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। समझ में आ गए। उसी प्रकार 5 है, 2 बार है तो 2 लिख दिया, 5 है पावर 2। इसी प्रकार हम लोग इसका कर लेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मतलब पहला का 5वां दिया है, उसको भी आप लोग कर लेंगे जैसे कि ये किया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐसा करेंगे, और जो ये आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ऐसा कर लेंगे। इसका भी निकालेंगे ऐसे, और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि संख्याओं का हमको एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और हमको ये प्रूफ करना है कि दो संख्याओं यानी कि ए गुणे बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी गुणे एलसीएम ऑफ ए इंटू बी। इतनी सी बात समझ में आई। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं का जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, फिर हमको ये प्रूफ करना है, मतलब दिखाना है कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा करके दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, और ये दिखाइए कि दोनों संख्याओं का मस और दोनों संख्याओं का लस आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि इसको, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि 26 और 91 पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है कि 26 और 91 का हमको क्या निकालिए, 26 और 91 का हमको क्या निकाल के दिखाइए, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाइए, और उसको सत्यापित कीजिए। जो हमारा फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा, तो निकालते हैं इसका। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पहले 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे होगा, 2 × 2, 2 से भाग देंगे, दिए हो जाएगा 13 बार में, फिर क्या हो गया 13। इसी प्रकार 91 का करेंगे, तो 91 का करेंगे कैसे होगा, 7 से 7 एक नम 7, 2 उधर चला जाएगा, और 7 3 का 21, फिर क्या होगा 13 का नम 13। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा, 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 13 हो गया। अब 91 का लिखेंगे, तो 91 का लिखेंगे तो 91 क्या हो गया, 7 × 13 हो गया। अब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, पहले पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ क्या होगा, और एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग एचसीएफ में वो संख्याएं दोनों में लेते थे, दोनों में का एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, और जो कॉमन होगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में और इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या कॉमन है, 13। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर बात करेंगे एलसीएम की, तो जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, यानी कि जो मिल रहा है दोनों में उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, 2 को भी लिखेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है, इसको भी लिखेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो हाँ 13 है, तो इसको 13 भी लिख दिए। अब आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 13 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 7 91, और 91 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। क्या हो जाएगा 182, यानी कि 2 और 8 18 182, क्या हो गया 182। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा एचसीएफ पता चल गया 13, और एलसीएम कितना हो गया 182। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने में क्या हो जाएगा, दो संख्याएं कौन सी थी, ये हमारा हो गया ए, और ये क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया।
फिर उसमें आगे कह रहा है कि इसको सत्यापित कीजिए कि ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा था ये इस पे प्रूफ, मतलब इसको सत्यापित कर रहा है कि नहीं करना है। तो बस चेक कर देंगे, बस रख देंगे, चेक कर लेंगे। तो ए क्या है यहाँ पे 26 है, क्या है 26, तो 26 गुणे 91 बराबर HCF, तो HCF कितना उसका हुआ 13 गुणे एलसीएम कितना है इसका 182, 182। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, जब इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपस में दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए गुणा करके देखते हैं। तो 91 में 26 से गुणा करते हैं, तो 6 एकनम 6 और 9 6 54, एक स्थान छोड़ देंगे, 2 एकनम 2, 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 18, क्या हो गया 6 6 13 का 3 हासिल 1 और 2 हो गया 2366। तो यहाँ आ गया 2366 बराबर। अब देखिए 182 में 13 से गुणा कीजिए, 182 में 13 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, एक स्थान छोड़ देंगे। इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1 और एक 2, इधर भी क्या आ रहा है 2366, दोनों आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए, तो हो गया सत्यापित। तो हमको करना क्या था, इन दोनों का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ फिर एलसीएम और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लौसा का गुणा और मौसा का गुणा, यानी कि मौसा गुणा लौसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमको प्रूफ करना था, उस पर रख देना था और ये प्रूफ कर देना था। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 510 और 92, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 510 और 92। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, इसको मिटा देते हैं, इसी पे काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर, काफी ज्यादा गर्मी है, चलिए गर्मी को भी देखते हैं। तो दिया है 510 और 92, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा 510 और 92 दिया है, 510 और 92। तो 510 और 92 का क्या करेंगे, हमको लसा निकालना है और मसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 से 2 दूनी 4, एक उधर चला गया 2 5 10 और 2 पंजा 10 हो गया, 2 दूनी 4, एक उधर चला गया 2 5 10, एक उधर चला गया फिर 2 बचे 10, फिर किससे करेंगे 5 5 10 2 12 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 8 24, 1 3 5 15। अब किसे करेंगे 5 से, 5 एकनम 5, 5 7 35, फिर किसे करेंगे 17 से, 17 एकनम 17। तो 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 510 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 510 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब करते हैं 92 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 92 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 चौको 8 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। अब किससे 23 से कटता है, 23 का नाम 23, ठीक है, आ गया यहाँ तक, हाँ सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है HCF निकालना है हमको, और फिर क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है कि HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो एक तो ये 2 हो गया, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, बस कितना कॉमन है 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2। जो इसका HCF होगा वो क्या होगा 2 होगा। और LCM की बात करें तो LCM क्या होगा, इसको मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो इसका LCM क्या होगा, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिख लिए। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इस 3 को भी लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसको भी लिखेंगे। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, तो इसको 17 को भी लिखेंगे।
फिर इधर 2 है, 2 को भी लिखेंगे, 23 है तो 23 को भी लिखेंगे। अब इन सबका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो क्या हो जाएगा कि 2 3 6, 6 पंजे 30 और 17 दूनी 34, तो 34 गुणा 30, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 12 कर दो हासिल 1, तो 3 3 का 9 और 1 10, यानी कि इतना हो गया। अब इसमें किससे गुणा करेंगे, 23 से। किससे गुणा करेंगे, 23 से, तो क्या हो जाएगा 23 से गुणा कर लेते हैं। 23 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, एक स्थान छोड़ देंगे, 2 से 0 4 0 2। अब क्या हो जाएगा 0 6 4 3 2, तो क्या हो जाएगा 23,460, तो हो जाएगा 23,460 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। तो वही जैसा भी पिछला क्वेश्चन किया था हमने, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है 510 और 92, तो 510 और 92 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है 2 है और एलसीएम कितना है 23,460, तो 23,460 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा बराबर आएगा, क्या होगा बराबर आएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं। गुणा करेंगे 510 में 92 का, तो 592 में 510 में हम लोग 92 का गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक 0 लिख लेते हैं, फाइनली 0, इस 0 को हटा देते हैं, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, एक स्थान छोड़ देंगे, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 हो गया, 2 हो गया, इधर 2 हो गया, 9 और 5 और 1 6 और ये 4, क्या हो जाएगा 4,620 हो गया। अब इसका 2 में गुणा करेंगे तो आपस में क्या होगा बराबर होगा, 2 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 कर 2 हासिल 1, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखिए दोनों आपस में बराबर आया कि नहीं आया है, आया है, सत्यापित भी हो गया। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा कि क्या कह रहा है, आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 336 और 54, कितना 336 और 54, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको भी मिटा देते हैं। मतलब सत्यापित करना था कि ये इसको फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस बाकी हमको एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर दिखा देना था दोनों संख्याओं का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा दिया है 336 और 54, क्या निकालना है 336 और 54, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा 336 और 54, शायद 54, हाँ 336 और 54, तो वही करेंगे। 336 का वो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 336 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1, फिर 3 से 7 बार में और ये 7 एक बार में, तो 360 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 336 की जब हम लोग लिखेंगे 336 के यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना 2 है 4 2 है, तो 4 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। उसी प्रकार 54 को लिखेंगे, 54 को क्या लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 3 से 9 बार में और फिर क्या होगा 3 3 9 और 3 एकम 3, तो क्या लिख सकते हैं 54 को लिखेंगे हम लोग कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, इतना आ गया। अब हमको इसका क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने क्या बताया था,
जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2 को भी लिखेंगे। ये 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। ये वाला 2, इसको भी लिखेंगे। ये वाला 2, ये भी लिखेंगे। 3, देखिए एक ये 3 मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। अब इधर देखिए क्या क्या बच गया, 3 3, तो 3 गुणे 3, इन सबका आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, जो आएगा वो होगा आंसर। ठीक है, चलिए गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 48 आ गया। यहाँ तक क्या आ गया, 48, यहाँ तक आ गया 48। इसका क्या करते हैं, 3 तरीका 9 और 9 सत्ते 63, तो क्या आ गया यहाँ तक 63, यानी कि 48 और 63 का गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं। 63 में 48 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 तरीका 24 का 4 हासिल 2, और 8 5 40, 8 6 48, और 48 2 50, एक का स्थान छोड़ देंगे। 4 3 12 कर 2 हासिल 1, और 6 चौको 24 और 1 25, तो 4 2 0 3, 324, मतलब 3024 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब इसके बाद से देखते हैं HCF। HCF का क्या मामला है, तो जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। तो इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बस 2 3 6, यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब क्या करना, सत्यापित करना है, तो पहली संख्या यहाँ रख देंगे, दूसरी संख्या यहाँ, और इन दोनों का 6 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको अपने आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो देखें बताइएगा, फिर इसको हम लोग अगले वीडियो में अगर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको इसमें भी HCF और LCM ज्ञात करना है, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो वही बात हो गई, क्या करना है, जैसे हम लोग इसके पिछले वीडियो में किया था उसी प्रकार इसको भी करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 12 15 21, 12 15 और 21 का हमको क्या निकालना है, LCM HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। फिर इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 और 23 और 29 का हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का पहला देखते हैं। तो सबसे पहले वही 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 6, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो गया, और 3 से 1 आ गया। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी प्रकार 15 का करेंगे तो किससे करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 पचे 15 और 5 से 1, तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। उसी प्रकार 21 को हम लोग लिखेंगे तो किससे काटेंगे, 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका LCM और HCF। तो LCM क्या हो जाएगा, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को भी लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 लिखेंगे। 3 देखिए मिल रहा है, तो जो मिल रहा है इसको भी लिखना है, तो 3 भी लिख लिए। फिर 5 गुणे 7, अब सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 400। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो जो मिलता है मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 3 कॉमन है, तो ये क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया LCM और ये हो गया हमारा HCF। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो हम लोग 17 को क्या लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो बस ये क्या हो गया, 17 हो गया। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को भी 23 ही रहेगा, 23 गुणे 1 लिख सकते हैं इसका। और ये 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1। तो जब LCM की बात आएगी, LCM की बात आएगी तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वो होगा आंसर।
और HCF की बात करेंगे, HCF की जो कॉमन है, देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 हो गया, और वही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा दिया है, एक और इसमें तीसरा दिया है 8, 9 और 25। तो 8 और 9, 25 का आप लोग क्या कर निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके फॉर्म में लिखेंगे, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा, और जो मिलेगा सिर्फ उसको लिखेंगे तो क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो बच रहे हैं उसको हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।